अगर आप ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करना चाह रहे हैं तो स्टूडेंट को कौन सी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं इसका जानना इंपॉर्टेंट है, ताकि वो अपनी प्रोफाइल वैसे ही रेडी कर ले और उसके वीज़े के चांसेस भी हैं वो मैक्सिमम हो। नंबर 1, आप अगर एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो एक तो एकेडमिक रिक्वायरमेंट आती है और दूसरी आपकी इंग्लिश टेस्ट रिक्वायरमेंट है। एकेडमिक रिक्वायरमेंट में आपके बैचलर में कितने % मार्क्स हैं, अगर आप मास्टर में जाना चाह रहे हैं बीच में गैप कितना स्टडीज़ के, अगर आप बैचलर में जाना चाह रहे हैं तो आपके इंटर में कितने % मार्क्स हैं, बीच में स्टडीज़ गैप कितना है, वो प्रॉपर जस्टिफाई करना होता है आपने। और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती हैं, कुछ कम % पे भी एक्सेप्ट कर रही होती हैं। सेकंड जो यहाँ पे है वो आपकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट, इंग्लिश टेस्ट रिक्वायरमेंट में आपके आइट्स और पीटी में कितने % मार्क्स हैं, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का रिक्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट है, उसके मुताबिक जो है स्टूडेंट यूनिवर्सिटी चूज़ करें और डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं वो चूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि स्टूडेंट का जो है GS रैंकिंग देखी जाती है, जेन्युइन स्टूडेंट रैंकिंग, उसमें 2 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और दूसरा जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, इसमें आपने 1 साल के अपने एक्सपेंस शो करवाने होते हैं, 1 साल की अपनी ट्यूशन फीस शो करवानी होती है जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट होती है, और थर्ड आपने जो है ट्रैवल एक्सपेंस है वो शो करवाना होता है। इस फार्मूले से आप जो अपनी बैंक स्टेटमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ 2 मंथ की एक्सेप्ट कर रही होती हैं, कुछ 3 मंथ की, कुछ 6 मंथ की, तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी जो है आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट अरेंज करनी होती है। सेकंड जो यहाँ पे आता है वो है फाइनेंशियल प्रूफ, यानी कि आपकी जो इनकम है उसका सोर्स क्या है, वो आपकी इनकम रेंटल इनकम आ रही है, एग्रीकल्चर लैंड से इनकम आ रही है, बिजनेस से इनकम आ रही है, या आप अपनी सैलरी से इनकम आ रही है। अगर अब जो रेंटल इनकम में और जो आपकी एग्रीकल्चर लैंड है वो 30% तक एक्सेप्टेबल होता है और इसमें कैश फ्लो एक्सेप्टेबल नहीं है। स्टूडेंट जो है वो अगर अकाउंट के अंदर कैश डिपॉजिट करवा रहे हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। प्रॉपर जो इनकम है वो आपके अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अगर एग्रीकल्चर लैंड से आ रही है वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, अगर किसी बिजनेस से आ रही है वो प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, उसमें कैश डिपॉजिट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब स्टूडेंट को चाहिए क्या कि अगर किसी इनटेक में मूव होना चाह रहे हैं तो 6 to 8 मंथ पहले अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें, अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लें, किस यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं, अपने फाइनेंशियल जो प्रूफ हैं वो स्ट्रॉन्ग कर लें, और जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उसमें किस प्रोग्राम में जा रहे हैं वो प्रॉपर्ली पहले से सिलेक्ट कर लें, ताकि उनको एट द टाइम ऑफ जब एडमिशन अप्लाई करें तो उनको किसी भी चीज़ की हर्डल फेस ना करनी पड़े। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया की किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, अगर आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको प्रॉपर्ली गाइड करेगी। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट SOPs की भी है। स्टूडेंट अपने डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, फाइनेंशियल प्रूफ स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और तमाम रिक्वायरमेंट भी फुलफिल कर लेते हैं, लेकिन जो उनका SOPs होता है वो प्रॉपर्ली स्ट्रॉन्ग नहीं होता। उसमें प्रॉपर्ली आपने मेंशन नहीं किया होता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, कौन से प्रोग्राम में जा रहे हैं और अपने फ्यूचर गोल्स क्या हैं। अगर वो आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है देन भी आपका जो है वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। तो स्टूडेंट को चाहिए अपने जितने डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उसके साथ साथ अपने जो SOPs है वो भी प्रॉपर किसी ऑथेंटिक पर्सन से लिखवाएं, ताकि जो है आपका वो भी स्ट्रॉन्ग हो और वीज़े के चांसेस मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको आपकी प्रोफाइल के मुताबिक प्रॉपर्ली गाइड करेगी। Atrium Study Abroad. Your future starts here.